अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका तबीब हकीम लियाकत अली खिची अपने चैनल तिब की दुनिया मुफरद अज़ा के साथ। और आज के लिए हमने जो टॉपिक चुना है वो जिनसी अमराज के सिलसिले का है और उसका उन्वान है जरियान। दोस्तों, ये नौजवानों में पाया जाने वाला एक आम मर्ज है और कसरत से पाया जाने वाला मर्ज है जो कि हमारी नौजवान नस्ल को बहुत ज़्यादा तबाह कर रहा है और इसके तबाहकुन नताइज जो है वो बांझपन की शक्ल में सामने आ रहे हैं। और इस मौजू पर बहुत ज़्यादा बात करने के लिए कहा गया, तो इसके लिए आज हमने ये वीडियो बनाई है। तो दोस्तों, अपने टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि तिब व सेहत के मौजू पर हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ जिसका उन्वान हमने रखा है जरियान। दोस्तों, सबसे पहले हम जरियान की तारीफ कर लेते हैं। जरियान के लफ्जी मानी है जारी होना। इस्तिलाह तिब में इससे मुराद मादा मनविया का बगैर इंतशार के साथ अखराज पाना जरियान कहलाता है। यानी इसमें आप एक बात पे गौर करेंगे कि मादा मनविया का खारिज होना, जारी होना और बगैर इंतशार के होना जरियान कहलाता है। अंग्रेजी में इसके लिए जो लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है उसे एस्प्रेमटोरिया कहा जाता है। एस्प्रेमटोरिया बुनियादी तौर पर दो यूनानी अल्फाज का मुरक्कब है जिसमें एस्प्रेम के मानी स्पर्म के हैं, तुख्म के हैं, बीज के हैं और अटोरिया के मानी जारी होना, बहना, निकलना के हैं। तो जब इन दोनों अल्फाज को मिलाकर पढ़ा जाता है तो इससे ये मुराद लिया जाता है कि मादा मनविया में चूंकि इंसानी तुख्म या बीज का अखराज होता है, स्पर्म का अखराज होता है, तो इस मुनासबत से इसे एस्प्रेमटोरिया कहा जाता है। दोस्तों, अगर तिबी कुतुब में इसके असबाब का जायज़ा लिया जाए तो उसमें कसरत मुबाशरत, जरियान, एहतलाम, सूरत अंजाल और मुश्तजनी यानी वो सारे अमराज को इकट्ठा करके कह दिया जाता है कि ये जरियान के असबाब हैं, जो कि बुनियादी तौर पर इंतहाई गलत है। अगर इसकी अलामात का जायज़ा लिया जाए तो अलामात में जरियान मनी का जो है वो अखराज होता है और बग़ैर इंतशार के होता है। थकावट बहुत ज़्यादा होती है, ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, मैदा कमज़ोर हो जाता है, भूख नहीं लगती, थकावट नज़र, हत्ता के इख्तिताम इस मर्ज का ये होता है कि बहुत सारे लोग जो है वो पागल हो जाते हैं, टीबी में भी गिरफ्तार हो जाते हैं और बांझपन का शिकार हो जाते हैं, मर्दाना ताकत भी बराए नाम रह जाती है और बहुत सारे लोग जो है वो नफ्सियाती मरीज़ भी बन जाते हैं और पागल भी हो जाते हैं। तो इसमें तिबी कुतुब में बहुत ज़्यादा मुबालगा आराई पाई जाती है। आज हम इस मौजू के ऊपर कानून मुफरद अज़ा की रोशनी में आपको आगाही देंगे। दोस्तों, कानून मुफरद अज़ा जरियान को आसाबी मर्ज तस्लीम करता है। यानी कानून मुफरद अज़ा इस मर्ज को आसाबी तस्लीम करता है, या आसाबी गुती होगा या आसाबी उजलाती होगा, लेकिन आसाबी गुती में ये मर्ज शाज़ व नादिर ही नज़र आता है और ज़्यादातर इसकी तहरीक आसाबी उजलाती होती है। यानी आसाब में सोजिश, उजलात में तस्कीन से कमज़ोरी और जिगर व गुदुद में तहलील से ज़ोफ़ होता है। अगर हम जिनसी अमल को देखें तो उसमें ये होता है कि जिनसी तहरीकात आसाब के थ्रू पैदा होती हैं। उज़लात जो है वो जिनसी तहरीकात पर अमल करते हैं, उज़्व तनासुल में सख्ती लाते हैं और जमा की तहरीकात को मुमकिन बनाते हैं। और जो जिगर व गुदुद हैं ये मादा मनविया को रोकते हैं, उसमें प्रेशर पैदा करते हैं और तबाही जिनसी वक्त बनाते हैं और स्पर्म पैदा होते हैं।
यानी ये तबई जिनसी अमल है। तो जब इसमें गैर तबई सूरत पैदा होती है तो रतूबात बढ़ जाती हैं, आसाब सोज़श-नाक हो जाते हैं, उज़लात में तस्कीन से कमज़ोरी आ जाती है और उज़लात जो हैं वो ज़ोफ़ की वजह से वो भी ज़ोफ़ की हालत में आ जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं। तो तीनों आज़ा ही अपने आफ़ाल से हट जाते हैं, गैर तबई हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये मर्ज़ पैदा हो जाता है। मनी जो है वो बिला इंतशार के खारिज होना शुरू हो जाती है, क्योंकि उज़लात में तस्कीन होती है, इसलिए इंतशार का सवाल ही पैदा नहीं होता। और गुदुद में जो तहलील होती है तो गुदुद जो है वो मादा मनविया को रोक ही नहीं सकते, तो मादा मनविया बिला रोक टोक जो है वो जारी रहता है और ऐसी सूरत में उज़्व तनासुल में किसी किस्म का इंतशार नहीं होता। ये कुछ वाज़े अलामात हैं जिनकी मदद से आप मर्ज़ जरियान को पहचान सकते हैं कि मर्ज़ जरियान में रतूबत का अखराज होगा, इंतशार के बग़ैर होगा और वक्त बे वक्त होगा। अब इसमें बहुत सारे अहबाब ये सवाल भी करते हैं कि अगर वो जिनसे मुखालिफ को देखें या अपनी जो है मंगेतर से बात करें तो उनको इंतशार आ जाता है और मनी खारिज हो जाती है तो उन्हें जरियान हो गया है। तो ये सूरत जरियान में हरगिज़ नहीं आती, ये जरियान से बिल्कुल अलग है। जरियान में ये शर्त है कि इंतशार नहीं होगा, जिसमें इंतशार होगा वो फिर जरियान नहीं होगा। तो इससे बहुत ज़्यादा मसाइल जो हैं वो पैदा होते हैं। नंबर एक कि असाबी तहरीक की वजह से जिसमें फौलाद की कमी हो जाती है, हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है और दूसरा हरारत की कमी हो जाती है, क्योंकि हमारा खून जो है वो मुरक्कब है बलगम, सफ़रा और सौदा से। अब जब किसी भी मखरज से कोई रतूबत खारिज होगी तो वो लाजमी तौर पर अपने साथ हरारत को भी बहा कर ले जाएगी। तो जरियान जब पुराना हो जाता है मुसलसल बहने की वजह से तो जिस्म में हरारत और रतूबत की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से जिस खून का कवाम जो है वो इंतहाई गाढ़ा हो जाता है और फिर इस मकाम पर उज़लाती अद्वियात फ़ायदे की बजाय नुकसान करती हैं। तो हमने अक्सर ये बहुत सारे लोगों से सुना होगा जी कि मैं जरियान की जिस हकीम साहब से भी दवाई लेता हूँ तो मुझे ज़्यादती हो जाती है। उसकी वजह ये होती है कि हुक्मा में चूँकि ये चीज़ बुनियादी तौर पर है कि जरियान असाबी तहरीक का मर्ज़ है, तो असाबी तहरीक का जो इलाज है वो उज़लाती है, लेकिन कब ये भी मुआलिज को देखना चाहिए कि इस वक्त खून की हैयत क्या है। तो बुनियादी तौर पर इब्तदा पर जो है वो जरियान का इलाज उज़लाती अद्वियात से हो सकता है, लेकिन जब जरियान बहुत पुराना हो गया हो तो तब उज़लाती अद्वियात जो है वो फ़ायदे की बजाय नुकसान करती हैं। इस मर्ज़ का सबसे बड़ा नुकसान ये होता है क्योंकि इसमें इंसानी तुख्म का अखराज होता है। तो ऐसे नौजवान जब शादी करते हैं तो बांझपन का शिकार हो जाते हैं और जब लैब रिपोर्ट आती है तो उसमें उनको एज़ोस्पर्मिया कह दिया जाता है। उसको बुनियादी तौर पर ये वजह होती है कि जब जिसमें हरारत नहीं होगी, रतूबत की कमी होगी, तो फिर स्पर्म कैसे पैदा होंगे? यानी फिर तो सिर्फ जिसमें सौदा बढ़ा हुआ होगा, खुश्की बढ़ी हुई होगी, खून का कवाम गाढ़ा होगा, तो फिर ऐसी सूरत में स्पर्म जो है वो पैदा नहीं हो सकते। तो ये तो थी इस मर्ज़ की माहियत कि जब आसाब में तहरीक होगी तो उज़लात तस्कीन की हालत में होंगे, इसलिए उज़्व तनासुल में इंतशार पैदा नहीं हो सकता। और असाबी तहरीक की वजह से गुदुद, जिगर व गुदुद में चूँकि तहलील होगी तो जिगर व गुदुद जो हैं वो मादा मनविया को रोक नहीं पाएंगे, और जब वो रोक नहीं पाएंगे तो मादा मनविया मुसलसल बहता रहेगा, खारिज होता रहेगा। इस कैफियत का नाम ही जरियान है। जो अब उम्मीद है कि आपको इसकी माहियत समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं असूल इलाज की तरफ। दोस्तों, अगर तो जरियान का मर्ज़ इब्तदा पर है और असाबी तहरीक है तो उसमें हम मरीज़ को उज़लाती इलाज देंगे और उज़लाती ग़िज़ा देंगे, हर किस्म की बलगमी और अल्कलाइन ग़िज़ाएँ बंद कर देंगे और मरीज़ को प्रोटीन और सौदावी ग़िज़ाएँ खाने के लिए देंगे, जिनमें मछली है, बड़ा गोश्त है, चना है, चने की दाल है
मटर हैं, आलू हैं, स्ट्रॉबेरी है, फालसा है, आलू बुखारा है, सेब है, तो ये ग़िज़ाएँ हम उसको खाने के लिए देंगे। अगर इलाज की बात करें तो मुरब्बा आंवला सबसे बेहतरीन चीज़ है, कुछ अरसे तक खिलाने से इस किस्म का जरियान जो है रुक जाता है। इसके अलावा अगर आप दवा बनाना चाहें तो इसमें 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा अहम हैं। हलीला स्याह, उसको बरियां करके सफ़ूर कर लें और उसकी गुठली निकाल दें। इसी तरह हलीला स्याह हो गया, आपके पास हरड़ हो गया, यानी हरड़ और हलीला स्याह बरियां और गंधक आंवला सा, तीनों चीज़ें हम वज़न लेकर इंतहाई बारीक सफ़ूफ कर लें और 2 से 4 रत्ती दूध के साथ सुबह दोपहर शाम दें तो जरियान जो है वो रुक जाता है। ग़िज़ा की परहेज़ भी बहुत ज़रूरी है। अब हम चलते हैं कि अगर जरियान पुराना हो जाए, 2-3 साल हो जाएं और वो किसी भी दवा से ठीक ना हो रहा हो, तो फिर आप ऐसा करें कि मरीज़ की असाबी ग़िज़ाएँ भी बंद कर दें और उज़लाती ग़िज़ाएँ भी बंद कर दें। मरीज़ को आप फैट्स वाली यानी सफ़रावी ग़िज़ाएँ खाने की हिदायत करें, जिनमें बकरे का गोश्त है, देसी मुर्गी है, उसके अलावा करेला है, मेथी है, पालक है, साग है। इसमें गोश्त जब बनाएं तो उसमें आप कद्दू शरीफ डाल सकते हैं, बादाम हो गई और अखरोट हो गया, तो ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अजवाइन देसी, पुदीना और अदरक का कहवा भी बहुत ही ज़बरदस्त अद्वियात हैं और इस किस्म के जरियान को बहुत ज़्यादा फ़ायदा करते हैं। अगर इस मकाम पर दवाई की बात की जाए तो आपने सिर्फ 2 चीज़ें लेनी हैं, एक तो लाल मिर्ची है और दूसरी चीज़ है राई। दोनों को आप बराबर वज़न लेकर इंतहाई बारीक पाउडर बना लें और काली मिर्च के बराबर आप इसकी गोलियां बना लें और 1 गोली सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह कुछ अरसे के बाद जरियान रुक जाएगा और उससे पैदा शुदा तमाम अवारजात भी रुक जाएंगे। लेकिन आपसे एक गुजारिश है कि मामूली चीज़ों में तो आप ये इलाज कर सकते हैं, लेकिन अगर ये मर्ज़ बिगड़ गया हो, शिद्दत इख्तियार कर गया हो, स्पर्म की कमी हो गई हो, रिपोर्ट में स्पर्म नील आए हों, तो फिर आप कभी भी अपना इलाज खुद करने की हरगिज़ कोशिश ना कीजिए, बल्कि अपने मुआलिज को ही इलाज करने का मौका दीजिए। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, सुने और इसको शेयर भी करें।